दही हिंदुस्तान की एक छोटे से गांव में जो घूमती हुई पहाड़ों और सरसब्ज जंगलों के दरमियान बसी हुई है। वहाँ पर एक ऐसा कब्रिस्तान है जिसने देहातियों के दिलों में नस्लों से खौफ पैदा कर रखा है। कहा जाता है कि कब्रिस्तान मलून है, बेचैन रूहों का शिकार है जो जिंदा लोगों से इंतकाम लेना चाहती हैं। कब्रिस्तान की लानत की कहानी बरतानवी नौ आबादियाती हुकूमत के ज़माने की है, जब कैप्टन विल्सन नाम का एक जालिम और बेरहम अंग्रेज़ अफसर गांव में तैनात था। कैप्टन विल्सन गांव वालों के साथ अपने बादशाना सलूक के लिए जाना जाता था, जो उसके गज़ब के खौफ में रहते थे। एक दिन गांव की एक नौजवान लड़की कैप्टन विल्सन की नज़र पड़ी। वो उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया और उससे उसकी मालकन बनने का मुतालबा किया। जब लड़की ने इनकार किया तो कैप्टन विल्सन गुस्से में आ गया और उसकी आंखों के सामने उसके अहले खाना को मौत के घाट पर उतार दिया। नौजवान लड़की ने अपने गम और मायूसी में खुद को करीब नदी में फेंक दिया और डूब गई। कहा जाता है कि लड़की और उसके अहले खाना की रूहें आज भी कब्रिस्तान को घेरे हुए हैं। जो भी उनके दायरे में दाखिल होने की हिम्मत करता है उससे बदला लेने की कोशिश करते हैं। देहातियों ने इंतकामी कार्रवाइयों के कहर से खौफजदा होकर कब्रिस्तान जाने से गुरेज किया है। एक नौजवान जिसका नाम राजेश था, कब्रिस्तान के इर्द गिर्द फैली तोहमात से आसानी से मुतासर नहीं हुआ। वो एक मुतजस्सिस और बहादुर रूह था, हमेशा नए तजुर्बात और सनसनी की तलाश में रहता था। गांव वालों के इंतबाहात के बावजूद राजेश ने अपने लिए कब्रिस्तान तलाश करने का फ़ैसला किया। जैसे ही रात हुई, राजेश ने कब्रिस्तान का रास्ता इख्तियार किया। उसका दिल जोश और खौफ से धड़क रहा था। चाँद ने कब्रों के पत्थरों पर एक खौफनाक चमक डाली और हवा बोसीदा होने की खुशबू से घनी थी। जब वो जंग आलूद लूहे की दरवाज़ों से गुजरकर कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो राजेश को अपनी रीढ़ की हड्डी में सर्दी महसूस हुई। जब वो गिरते हुए कब्रों के पत्थरों और मुड़े हुए दरख्तों के दरमियान घूम रहा था तो राजेश ने अपने ऊपर बेचैनी का एहसास महसूस किया। अंधेरे में से हरकत करते और ढलते दिखाई दे रहे थे और रात की हवा में अजीब व गरीब सरगोशी गूंज रही थी। वो महसूस कर सकता था कि आँखें उसे साए से देख रही हैं। उसके पेट के गड़े में ठंड का खौफ जम गया है। अचानक राजेश ने रात को एक खून आलूद चीख सुनी। उसका दिल धड़क रहा था। उसने मुड़कर देखा कि साए से एक शक्ल निकल रही है। ये नौजवान लड़की की भूत सी शक्ल थी। उसका पीला चेहरा अजियत से मरोड़ रहा था और आंखें बदतमीजी से भरी हुई थी। राजेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगता था जैसे उसके इर्द गिर्द की हवा गाढ़ी हो गई हो और उसका वजन कम हो गया हो और उसकी हरकत सुस्त हो गई हो। लड़की के घर वालों की रूहें अंधेरे से नमदार हुई और उनके चेहरे गुस्से और गम से छलक रहे थे। राजेश उनके कानों में गूंजते हुए उनकी अजियत भरी चीखें और इंसाफ की इल्तिजा सुन सकता था। भागने के लिए बेचैन राजेश लड़खड़ा कर ज़मीन पर गिर गया। उसका दिल दहशत से धड़क रहा था। इंतकामी रूहें उस पर आ गईं और उनके भूत हाथ उसे तारीकी में घसीटने के लिए आगे बढ़ रहे थे। वो उनके बर्फीले लम्स को अपनी जल्द पर महसूस कर सकता था, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में खौफ की लहरें फैल जाती थी। जैसे ही सारी उम्मीदें दम तोड़ रही थी, राजेश में अचानक हिम्मत फूट गई। उसने अपनी पूरी ताकत और कुव्वत इरादी को इकट्ठा किया, खुद को अपने कदमों पर धकेल दिया और कब्रिस्तान के दरवाजे की तरफ भागा। रूहें उसके पीछे चीखीं और चीखीं। उनकी आवाज़ें मध्यम होती जा रही थी जब वो मलून कब्रिस्तान को बहुत पीछे छोड़ गया। राजेश कब्रिस्तान से निकला। उसकी सांसें फटी हुई हाँपों में आ रही थी और उसका जिस्म पसीने से भीगा हुआ था। वो घुटनों के बल गिर गया और उसका दिल अब भी खौफ से धड़क रहा है। गांव वालों ने अगली सुबह से कब्रिस्तान के मुजावत में पीला और कांपते हुए पाया। उस दिन के बाद से राजेश ने कभी भी परिदावत कब्रिस्तान में अपने दर्दनाक तजर्बे के बारे में बात नहीं की।